हेलो फ्रेंड्स, डीडीए के पेंट हाउसेस, एचआईजीज और एमआईजी के लिए एप्लीकेशंस e-services.dda.gov.in पर लाइव हैं। इनका एलोकेशन ई ऑक्शन के थ्रू होगा, तो ये कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स और जो एंड यूजर्स हैं हेजिटेट कर रहे हैं इसमें एप्लीकेशन डालने के लिए कि क्या बेस्ट वैल्यू फॉर मनी चीज़ हमें यहाँ से मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। इससे पहले मैं डीडीए का ब्रोशर गो थ्रू कर लेता हूं। जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं इनको आपके सामने रखता हूं। तो रजिस्ट्रेशन का जो स्टार्ट डेट है वो इसी थर्सडे से स्टार्ट हुआ था, 30th ऑफ नवंबर से, और एंड डेट होगा 29th ऑफ दिसंबर। तो आपको जो ईएमडी अमाउंट है वो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट करनी है 29th ऑफ दिसंबर से पहले। जो एप्लीकेशन सबमिट करने की लास्ट डेट है वो है 1st ऑफ जनवरी 2024। जो ऑक्शन का स्टार्ट होगा प्रोसेस वो होगा 5th ऑफ जनवरी से, राइट। और आपको एक एप्लीकेशन फीस सबमिट करनी होगी ऑन टॉप ऑफ ईएमडी अमाउंट ऑफ 2500 रुपीज़, जो कि आपका रिफंडेबल नहीं होगा। अगर एलिजिबिलिटी की बात करूं तो आपको इंडियन सिटीजन होना चाहिए और साथ में जिस भी कैटेगरी के अंदर रिजर्वेशन के अंदर आप अप्लाई कर रहे हैं उसका प्रूफ होना चाहिए। अब ईएमडी की बात करें तो यस, कैटेगरी वाइज ईएमडी डिफरेंट है। एमआईजी के लिए 10 लाख रुपीज़, एचआईजी के लिए 15 लाख रुपीज़, एसएचआईजी के लिए 20 लाख रुपीज़ और पेंट हाउसेस के लिए 25 लाख रुपीज़। तो जो भी आपकी हाईएस्ट बिड आएगी लास्ट में, जो डिमांड आप रेस करेंगे टू डीडीए, ये वाला अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा आपको जो फाइनल पेमेंट करनी है। अगर इंक्रीमेंटल वैल्यूज़ और बिड टाइमिंग्स की बात करें तो आप किसी एक पर्टिकुलर यूनिट पर 50 टाइम्स तक बिड कर सकते हैं ऑन एन इंक्रीमेंटल वैल्यू ऑफ 2 लाख रुपीज़ फॉर पेंट हाउसेस, एसएचआईजी के लिए 1.5 लाख, एचआईजी के लिए 1 लाख और एमआईजी के लिए 50,000 रुपीज़, राइट। ये मैक्सिमम आप 50 टाइम्स तक बढ़ा सकते हैं। तो मतलब अब यहाँ पर आपको कैपिंग मिल जाएगी कि किसी एक पर्टिकुलर यूनिट की कॉस्ट इस पर्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल अगर एमआईजी की बात करें, लेट्स से अगर एमआईजी का कॉस्ट 1.5 है, 50 टाइम्स आप इस पर इंक्रीमेंटल वैल्यू दे सकते हैं और 50,000 रुपीज़। तो मतलब 1.75 से ऊपर किसी भी एमआईजी यूनिट का प्राइस नहीं जाएगा। जो सबसे लास्ट में हाईएस्ट बिड रेस करेगा वो यूनिट उसकी हो जाएगी। और टाइम एक्सटेंशन की बात करूं तो अगर ये चीज़ें इंक्रीमेंटल वैल्यू वाली चीज़ें लास्ट 5 मिनट में हो रही हैं तो मैक्सिमम 20 टाइम्स तक का ही टाइम मिलेगा कि आप अपनी हायर बिड सबमिट कर पाएँ। रिफंड की अगर बात करूं मैं तो आपका अगर अनसक्सेसफुल बिड रहा है तो डीडीए ईएमडी अमाउंट आपका रिफंड कर देगी। ऑब्वियसली जो एप्लीकेशन फ़ीस था वो रिफंड नहीं करेगी। और यहाँ पर जो रिजर्वेशन है वो एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5%, वॉर विडोज़ के लिए 1% और दिव्यांगजनों के लिए 5% और एक्स सर्विसमैन के लिए 1% है। तो मोस्ट प्रॉब्ली इन्हें बेस वैल्यू पर ही चीज़ें मिल जानी चाहिए। तो इनको बहुत ज़्यादा बिडिंग वगैरह के चक्करों में नहीं पड़ना होगा। एक अफोर्डेबल रेट पर अच्छी चीज़ इन्हें अवश्य मिल जाएगी। नेक्स्ट है लोन। ऑब्वियसली अगर आप लोन के लिए जा रहे हैं तो जो भी आपका बेस वैल्यू है, तो आपका जो भी लोन एजेंट है आप उससे ज़रूर इस पर बात कर लें, बैंक से ज़रूर बात कर लें। उस पर आपको 70 to 75% का लोन तो ईजिली मिल जाएगा। बट जो आपने इंक्रीमेंटल वैल्यू ऑक्शन में दी हुई है इसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहें कि इसका मैक्सिमम चंक आपको खुद अपनी पॉकेट से देना पड़ सकता है। क्योंकि बैंक अगर 1.5 CR की एक वापस से एग्जांपल लेते हैं कि 1.5 CR की बेस वैल्यू की एक प्रॉपर्टी है, तो उस पर बैंक डिसाइड करता है कि वो आपको 70% का लोन देगा और आपने वो डील क्लोज की 1.8 पे फॉर एग्जांपल, तो बचा हुआ 30 लाख रुपीज़ है और प्लस 1.5 CR का जो 30% है वो आपको अपनी जेब से देना है, राइट। तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज़ है फॉर एंड यूज़र कि आपको एक अच्छा खासा चंक पैसा रखना होगा टू गेट दिस एलोकेटेड टू योर सेल्फ, राइट। अब पीरियड ऑफ पेमेंट की अगर बात करें तो यस, पहले 90 डेज़ का टाइम मिलता था, बट अब इस ई ऑक्शन में 60 डेज़ के पहले आपको इनको पैसा देना होगा। और डिले की बात करूं तो अगर आप 90 डेज़ तक का डिले करते हैं इस 60 डे के बाद, और अगर आपने 25% के आसपास का प्राइस ऑलरेडी दे रखा है तो 14% के इंटरेस्ट पर आपको बाकी का पैसा देना है। अगर वो 25% नहीं दिया है तो आपकी यूनिट कैंसिल हो जाएगी। और नेक्स्ट अगर इनके पोजीशन की बात करें तो जो भी फ्लैट्स हैं ये नेक्स्ट ईयर मार्च, अप्रैल और जून में डिलीवर हो रहे हैं, तो इनकी की हैंड ओवरिंग आपको उसी टाइम पर मिल जाएगी।
अगर आप विज़िट करना चाहते हैं तो साइट्स पर जा कर के आप विज़िट कर सकते हैं। जो इंजीनियर्स हैं और जो कोऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं उनका नाम और अलॉन्ग विद द फ़ोन नंबर डीडीए के ब्रोशर में मेंशन है। मैं कोशिश करूंगा कि इस डीडीए ब्रोशर का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूं। नेक्स्ट, अगर कॉर्पस फंड की बात करूं तो इस बार डीडीए ने एक अच्छी चीज़ की हुई है कि एक कॉर्पस फंड मेंटेन करेंगे। जो हैवी मेंटेनेंस एक्टिविटी है विद इन द प्रीमिसेस वो एग्जीक्यूट कर पाएँ। तो MIG के लिए 1.5 लाख, HIG के लिए 2.5 लाख, SHIG के लिए 3 लाख और पेंट हाउसेस के लिए 3.5 लाख रुपीज़ होगा विदाउट GST, राइट। और जो मंथली मेंटेनेंस है, जब तक RW को हैंडओवर नहीं कर देता DDA, तब तक MIG के लिए 2 रुपये पर स्क्वायर फीट, HIG के लिए 2.5 रुपीज़, SHIG के लिए 3 रुपीज़ और पेंट हाउसेस के लिए भी 3 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का चार्ज करेगा। नेक्स्ट, अगर SHIG की बात करूँ मैं तो 170 यूनिट्स हैं और इनके एरिया की बात करूँ तो समवेयर अराउंड 2300 स्क्वायर फीट के आसपास का इनका एरिया आता है। जो बेस प्राइस है इसका 2.5 CR है। HIG की बात करूँ मैं तो 946 यूनिट्स हैं, सबसे ज़्यादा यूनिट्स HIGs में ही हैं। अगर इनकी बात करें तो इनका एरिया समवेयर अराउंड 2000 स्क्वायर फीट के आसपास का आता है, विच इज़ अ प्लिंथ एरिया। अगर आपको इन सारे एरिया से कारपेट एरिया निकालना है तो 20% के आसपास आप इस पर लोडिंग कम कर सकते हैं। इनका रेट है 2 CR से 2.19 CR, राइट। अगर MIG की बात करें तो सेक्टर 14 वाले में MIG है, 316 नंबर ऑफ यूनिट्स हैं। इनके एरिया की बात करें तो 1300 से 1400 स्क्वायर फीट के आसपास का इनका एरिया आता है और रेट 1.25 से 1.4 CR का है। लोकनायकपुरम में भी कुछ MIG के ऑप्शंस हैं, 647 MIGs हैं। इनका एरिया भी समवेयर अराउंड 1500 स्क्वायर फीट के आसपास का है। इनका रेट कंपैरेटिवली सस्ता है, 1.15 CR से 1.20 CR तक का। तो ये सारे रेट्स हैं। आगे फिर ब्रोशर में आपको यूनिट लेआउट भी मिल जाएगा। अच्छे यूनिट लेआउट्स हैं। अगर स्पेशली वास्तु के हिसाब से बात करें तो किचन बिल्कुल अलग निकल करके आता है, टॉयलेट वगैरह एक साथ लगे हुए हैं और टॉयलेट और किचन एटलीस्ट वॉल शेयरिंग नहीं है, जो बेसिक चीज़ देखी जाती है। एंट्री लॉबी दी गई है जिससे कि आपको प्राइवेसी मेंटेन हो पाए। और जो पहले के DDA अपार्टमेंट्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा दिक्कत एयर वेंटिलेशन का होता था, तो यहाँ पर बालकनी काफ़ी बड़ी बड़ी दी हुई है, स्लाइडर्स वाले डोर्स हैं। तो यस, आपका कमरा लाइट और एयर से भरा रहेगा अगर आपकी फेसिंग यूनिट की ठीक ठाक है तो। यस, अगर इस बार बोलें DDA कंपैरेटिवली पिछले जो पुराने यूनिट्स हैं उनमें बहुत अच्छा काम किया है यूनिट्स के लेआउट्स डिज़ाइन करने में, बट व्हाट आई फील कि और भी काम करना बाकी है DDA को। तो मैं कोशिश करूँगा कि ये इस ब्रोशर का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ जिससे कि आप इसे गो थ्रू कर पाएँ। तो आशा करता हूँ कि मैंने आपको इस ब्रोशर की सारी डिटेल्स बता दी हों। यस, एक बार मैं पेंट हाउसेस वगैरह के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया हुआ है कि पेंट हाउसेस किसी एक पर्टिकुलर हाई राइज सोसाइटी में सबसे टॉप पर होते हैं और टॉप पर होना एक अपना अलग दुख देता है उस सोसाइटी में रहने को, क्योंकि आप अगर वही लिफ्ट यूज़ करके सबसे ऊपर तक जाएंगे तो आपका वेटिंग टाइम और जो आप भी लिफ्ट में टाइम वगैरह बिता रहे होंगे वो कहीं ना कहीं सारे और जो यूनिट होल्डर्स हैं उनसे ज़्यादा होगा। तो सबसे प्रीमियम चीज़ सबसे ऊपर बिना डेडिकेटेड लिफ्ट के, तो ये चीज़ मुझे पेंट हाउस वाली चीज़ें नहीं समझ में आती हैं। अब सुपर HIGs की बात करूँ तो जो इनका तीसरा कमरा है, स्टोर रूम या सर्वेंट रूम आप कहें, तो ये बहुत बड़ा है। आप उसे एंड यूज़ के लिए भी देख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि वहाँ पर आपका सर्वेंट ही रहे, तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। यूनिट के लेआउट्स मुझे SHIG के सबसे अच्छे लगे। फेसिंग इनकी इनर वाली है, तो आप कोशिश कर सकते हैं कि जो लोअर साइड है उस पर पहले बिड करें, हायर पर बाद में बिड करें। अगर इनके HIGs की बात करूं तो ये आउटर साइड वाले हैं। इनमें से कुछ आपको गोल्फ कोर्स फेसिंग भी मिलेंगे, तो यहाँ पर आप कोशिश कर सकते हैं कि आप हायर पर रहें थोड़ा सा, जिससे कि आपको गोल्फ कोर्स का एक अच्छा व्यू मिले। बट जो प्रेफरेंसेस मैं बता रहा हूँ वो प्रेफरेंसेस सिर्फ आपके नहीं सभी के होंगे, तो उन यूनिट्स के प्राइजेस भी उसी हिसाब से ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर सकते हैं। अगर MIG की बात करूं तो रेट्स बहुत लुक्रेटिव हैं। आपको लग रहा है कि यस 1.25 CR बेस वैल्यू बहुत महंगा है DDA, बट मेरे हिसाब से ऐसा नहीं लगता। DDA ने बहुत एग्रेसिवली इसे प्राइस रखा है और बढ़ाने का जो जिम्मा है वो हम जैसे एंड यूज़र को दे दिया है उन्होंने। तो एटलीस्ट ट्राई करें, कहाँ तक
चीज़ें बिड में आपके जेब तक जहाँ तक आप लेके जा सकते हैं, तो आप MIG में भी जा सकते हैं। कई बार लोग सेक्टर 14 को लेकर के निगेटिव्स बोलते हैं कि पीछे स्लम एरिया है, अप्रोच रोड अच्छी नहीं है। तो मेरे हिसाब से अप्रोच रोड तो DDA बना देगा, इसमें कोई इशू नहीं है। स्लम एरिया भले उसके पीछे है, बट जो DDA का कैंपस रहेगा उसके अंदर आपको प्रॉपर ग्रीन एरिया वगैरह मिल रहा है। यही जो स्लम एरिया में पीछे रह रहे हैं गलियों में, इनके एस्पिरेशंस हैं कि ये DDA जैसे हाउसिंग सोसाइटी में आकर के रह पाएँ, तो यही आपको एक अच्छा रेंटल और एक अच्छा रिटर्न देंगे, और कोई नहीं दे रहा, राइट। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। मेरे हिसाब से सेक्टर 14 की लोकेशन भी बहुत अच्छी है, रेंटल के हिसाब से देखें और अप्रिसिएशन के हिसाब से देखें। और सेक्टर 19 तो अपने आप में एक बिल्कुल प्राइम लोकेशन वाली चीज़ है ही। सेक्टर 14 से आपका मेट्रो की कनेक्टिविटी भी बहुत इजी है, और सेक्टर 19 कंपैरेटिवली प्रीमियम सोसाइटी है, तो मेट्रो से बहुत ज़्यादा करीब होना आई थिंक पॉइंट भी नहीं रखता। बट फिर भी 2 से 2.5 किलोमीटर आप इजीली सेक्टर 11 वाले मेट्रो पे पहुंच सकते हैं। लोकनायकपुरम वाला मुझे ऐसा लगता है कि अभी वहाँ पर डेवलपमेंट होना बाकी है, प्रॉपर हैबिटेशन आना बाकी है, तो थोड़ा सा एरिया कट करके लग जाता है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि यस, द्वारका वाले में ही रहें। लोकनायकपुरम को अभी के लिए अवॉइड कर सकते हैं, बट अगर बजट कंस्ट्रेंट है, आप एंड यूज़ के लिए वहाँ पर रहना चाहते हैं, तो यस, आप बिल्कुल ले सकते हैं। 6 से 7 साल बाद में भी वहाँ पर कुछ अच्छा डेवलपमेंट हो जाए। कई व्हाट्सएप पर क्वेरीज रिसीव होती हैं मुझे कि क्या DDA इसमें क्लब हाउस प्रोवाइड कर रहा है, स्विमिंग पूल है या नहीं है, क्या सेंट्रलाइज AC होगा या नहीं होगा, पावर बैकअप होगा या नहीं होगा। तो जी नहीं होगा, मैं बार बार कहता आया हूँ। मिनिमलिस्टिक लिविंग का कॉन्सेप्ट है, CGHS अपार्टमेंट आप समझ सकते हैं, बट इसमें अच्छी चीज़ इन्होंने ये की हुई है कि जो भी पार्किंग है वो आपकी अंडरग्राउंड पार्किंग होगी, बेसमेंट में पार्किंग होगी। तो जो ऊपर का एरिया है आपको ग्रीन एरिया कंपैरेटिवली ज़्यादा निकल करके आता है, और जो पूरे प्रोजेक्ट का एरिया है वो कहीं ना कहीं जो प्राइवेट बिल्डर्स हैं उनसे बहुत बेहतरीन निकल करके आता है। अगर आप लेआउट वगैरह भी देखें तो आपको यूनिट के साइजेस बहुत बड़े मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट बिल्डर्स। तो यस, ये डायरेक्टली कंपेयर नहीं किया जा सकता। अगर एक अच्छा लिविंग एक्सपीरियंस आपको देखना है स्पेशली द्वारका में, तो आई थिंक ये जो DDA की सोसाइटीज़ हैं वो ज़्यादा अच्छा वैल्यू फॉर मनी चीज़ प्रोवाइड करती हैं। अगर आपको जिम या स्विमिंग जाना है तो द्वारका प्रॉपरली हैबिटेड प्लेस है। ऐसा नहीं है कि द्वारका एक्सप्रेसवे या गुड़गांव की आप किसी दूर वाली सोसाइटी में रह रहे हैं कि बाहर कुछ है ही नहीं। जैसा कि मैंने उस वीडियो में भी बात किया था, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो यस, यहाँ पर रहा जा सकता है, क्योंकि रेट्स भी अगर आप देखें तो 50% के आसपास का रेट का डिफरेंस है प्राइवेट बिल्डर्स के कंपैरिजन में। अगर DDA का देखें तो यस, आप ये डिसाइड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आप ये बिल्कुल चूज़ कर सकते हैं फॉर लिविंग, स्पेशली जो प्राइवेट बिल्डर्स हैं उनके कंपैरिजन में। तो काफ़ी सारी ऐसी क्वेरीज होती हैं आपकी, और ई ऑक्शन को लेकर के काफ़ी सारी हेजिटेशंस हैं। मैंने कोशिश की है इसको अपनी तरफ से कंक्लूड करने की, बट फिर भी, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इसका एक बिगर पिक्चर प्रेजेंट करूं, आपके जो भी क्वेश्चंस और आंसर्स हों उनको इंटरैक्टिव वे में रिजॉल्व करने की कोशिश करूं, और जो भी ई ऑक्शन की स्ट्रैटेजीज हैं उनके लिए आपको गाइड कर पाऊँ, जिससे कि आप ई ऑक्शन में बेस्ट वैल्यू फॉर मनी चीज़ परचेज कर पाएँ। तो इसके लिए मैंने एक वेबिनार प्लान किया है 16 दिसंबर को। ऑब्वियसली वो एक पेड वेबिनार होगा, बहुत ही नॉमिनल सी फीस है। मैंने सोचा कि डिफरेंट लोगों को जो कंसल्टेशन के लिए अप्रोच करते हैं उन्हें बताने से अच्छा है कि एक क्लास बना ली जाए जिस पर कि मैं बता पाऊँ आप लोगों को, और जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको आंसर कर पाऊँ, और ये सभी के लिए फ्रूटफुल हो पाए। तो अगर आप उस वेबिनार में ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप एक नॉमिनल सी फीस पे करके उस वेबिनार का हिस्सा बन सकते हैं। आई गारंटी कि आपको कहीं ना कहीं इससे एक फ्रूटफुल चीज़ निकल करके आएगी जो आपके डिसीजन मेकिंग में आपकी हेल्प करेगी। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपकी सहायता कर पाया हूं, आपकी अंडरस्टैंडिंग को और बढ़ा पाया हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।